मानव अधिकार या ह्यूमैनिटेरियन राइट्स वह मूल अधिकार और स्वतंत्रताएं हैं जो हर व्यक्ति के पास स्वाभाविक रूप से होती हैं, जो सभी व्यक्तियों के लिए न्याय, गरिमा और समान व्यवहार को प्रोत्साहित करती हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं शबाना सैफी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 5 लैंडमार्क जजमेंट्स रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स। और ये जजमेंट्स हैं केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973, हुसैनारा खातून एंड अदर्स वर्सेस होम सेक्रेटरी स्टेट ऑफ बिहार 1979, एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला 1976, जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा फॉर फ्यूचर अपडेट्स। साथ ही केसेस के नोट्स के लिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट legalbytes.in को विजिट कीजिए, वहां अनगिनत केसेस डिटेल में अवेलेबल हैं। चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसे केस से जिसमें जजेस की लार्जेस्ट बेंच बैठी थी और इसमें टोटल 13 जजेस थे और केस का नाम है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। इस केस में पिटिशनर केशवानंद भारती केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट को चैलेंज करते हैं। ये एक्ट लिमिटेशन इम्पोज करता था प्रॉपर्टी राइट्स पर। केशवानंद का कहना है कि एक्ट उनके फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14, 19 और 31 में आते हैं। ये केस सिर्फ स्पेसिफिक लॉ के बारे में नहीं है बल्कि पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर को भी डिफाइन करता है। द सेंट्रल इशू वाज वेदर पार्लियामेंट हैड अनलिमिटेड पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368 or if there any basic feature of the constitution that could be altered. The Supreme Court of India in this historic decision held while Parliament had the power to amend the constitution, it could not alter its basic structure or essential features. This introduced the doctrine of basic structure, providing a limited check on constitutional amendments. हालांकि कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर की कोई एक्सप्लिसिट डेफिनेशन नहीं दी, बट इंडिकेट किया बेसिक स्ट्रक्चर में फीचर्स लाइक फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी एंड रूल ऑफ लॉ। सेकेंड केस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है जो डील करता है आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से और केस का नाम है हुसैनारा खातून एंड अदर्स वर्सेस होम सेक्रेटरी स्टेट ऑफ बिहार 1979। इस केस में हुसैनारा खातून ने एक रिट पिटीशन फाइल की अंडर आर्टिकल 32 सीकिंग हेबियस कॉर्पस फॉर द रिलीज ऑफ अंडर ट्रायल प्रिजनर्स इन बिहार। Shockingly, many of these prisoners, including women and children, had been awaiting trial behind bars for years. The primary issue was whether the right to a speedy trial is a fundamental right under Article 21 of the Indian Constitution. Supreme Court ने फैसला सुनाते हुए कहा कि detention of under trial prisoners beyond the stipulated period was illegal and violate Article 21. कोर्ट ने ये भी ऑर्डर किया कि इन सभी प्रिजनर्स को रिलीज कर दिया जाए जिनके डिटेंशन की लॉफुल लिमिट को एक्सीड करती है। साथ ही स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया गया लीगल एड प्रोवाइड करने के लिए। दिस लैंडमार्क जजमेंट नॉट ओनली अफर्म द राइट टू अ स्पीडी ट्रायल एज अ फंडामेंटल राइट बट ऑल्सो एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंश्योरिंग justice for all, regardless of their economic status, setting a precedent for future public interest litigation and legal reforms. थर्ड केस है एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला 1976। एडीएम जबलपुर केस, जिसको हेबियस कॉर्पस केस के नाम से भी जाना जाता है, तो हुआ यूं कि प्रेसिडेंट ने 1975 में इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड पर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, जिसने सिविल लिबर्टीज को सस्पेंड कर दिया। इस टाइम काफी इंडिविजुअल्स बिना किसी ट्रायल के डिटेन कर लिए गए थे। द केस इन्वॉल्व्ड अ पेटिशन filed by citizens challenging their detention and seeking the writ of habeas corpus. The primary issue was whether during a state emergency the right to life and personal liberty under Article 21 of the Indian Constitution could be suspended. The question revolved around the conflict between individual rights and the government's assertion of extraordinary powers. Shockingly, Supreme Court of India ने 4:1 की मेजॉरिटी से डिसीजन लिया और कहा ड्यूरिंग एन इमरजेंसी सिटीजन्स फंडामेंटल राइट इंक्लूडिंग राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कुड बी सस्पेंडेड। जस्टिस एचआर खन्ना, जो कि इस डिसीजन से सहमत नहीं थे, उनका कहना था आर्टिकल 21 को इमरजेंसी के टाइम भी सस्पेंड नहीं किया जाना चाहिए। सेकेंड लास्ट केस है जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018, जो कि अडल्ट्री के प्रोविजन से डील करता है। तो हुआ यूं, सन 2017 में जोसेफ शाइन ने आईपीसी के सेक्शन 497 और सीआरपीसी के सेक्शन 198 क्लॉज 2 को चैलेंज किया, जो कि अडल्ट्री से डील करते थे। The key issue was whether Section 497 and Section 198 Clause 2 violated Article 14, 15 and 21 of the Indian Constitution as they punish men for adultery while exempting women and infringed on the right to privacy.
सुप्रीम कोर्ट ने यूनैनिमसली आईपीसी के सेक्शन 497 को स्ट्रक डाउन कर दिया, ये कहते हुए कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है। इट एम्फेसाइजेस विमेन्स ऑटोनॉमी, डिग्निटी एंड प्राइवेसी, अफर्मिंग सेक्सुअल प्राइवेसी एज अ नेचुरल राइट। द कोर्ट हेल्ड दैट क्रिमिनलाइजिंग adultery inferred with personal lives and crossed into the private realm, advocating for addressing adultery as a civil wrong rather than a criminal offense। आज का लास्ट केस है एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987। ये केस ओलियम गैस लीकेज केस के नाम से भी जाना जाता है। इसमें एक प्राइवेटली ओन्ड फर्टिलाइजर प्लांट श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड हैजार्डस सब्सटेंस को एमिट कर रही थी एक बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में, जिसका नाम था कीर्ति नगर, जो भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है। लगभग 2 लाख लोगों की जान को इससे खतरा हो सकता था, जो कि इस फर्टिलाइजर प्लांट के आसपास रहते थे। पब्लिक इंटरेस्ट अटॉर्नी एमसी मेहता ने एक रिट पिटीशन फाइल की, जिसमें फर्टिलाइजर प्लांट को क्लोज करने और रिलोकेट करने की डिमांड की। द केस रेज्ड लीगल क्वेश्चन ऑन द सुप्रीम कोर्ट्स jurisdiction under Article 32 and whether Article 21 applies to private corporation in industries of public interest। इस केस में कोर्ट ने दिल्ली के मजिस्ट्रेट को इंडस्ट्रीज को बंद करवाने के ऑर्डर दिए जो लीथल सब्सटेंस को मैन्युफैक्चर कर रही थी। ये केस हाईलाइट करता है नेसेसिटी ऑफ बैलेंसिंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट विद पब्लिक सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल कंसर्न्स, एम्फेसाइजिंग द क्रूशियल रोल ऑफ लाइबिलिटी स्टैंडर्ड्स इन हैजार्डस एक्टिविटीज। तो आज का ये सफ़र यहीं समाप्त होता है। अगर आपको इन केसेस के बारे में और डिटेल में जानना है तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट legalbytes.in को विजिट करना मत भूलिएगा। वहाँ सभी केसेस डिटेल में एक्सप्लेन हैं। साथ ही डेली अपडेट्स के लिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो कीजिए। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।